नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर को अखबार में इम्पोर्टेंस दिया गया, साथ ही साथ कौन सी खबर ऐसी है जो पहले पन्ने पे जगह पाई अखबारों में। तो आज हमारे पास नई दिल्ली से छपने वाला अखबार दैनिक जागरण है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है पहले है वो है शाह के हस्तक्षेप से समाधान की उम्मीद। मतलब कल जो भारत बंद था किसानों का, उसके बाद शाम को कल देर रात तक इवन मीटिंग चली अमित शाह और किसान संगठनों के जो नेता हैं उनके बीच, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि समाधान जो किसान आंदोलित हैं और सरकार के बीच में मिल बैठ के कोई जो बात होगी उस पे बिल पे कोई समाधान निकल सकता है। मतलब कुछ ऐसा जिससे ये वार्ता जो हो रही है ये सकारात्मक रूप ले सकती है और इस वार्ता से कुछ न कुछ हल जो है वो सरकार और किसानों के बीच निकल सकता है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन ख़त्म कर सकते हैं और जो बिल है उसमें जो चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं। इस प्रकार के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि आंशिक रहा भारत बंद का असर। जो भारत बंद था किसान संगठनों के आह्वान पे कल भारत बंद था, साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं प्रमुखतया कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने भारत बंद का कल समर्थन किया था, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। तो कुल मिला जुला के आंशिक रहा भारत बंद, तो उतना ज़्यादा असर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर कल देखने को मिला भारत बंद का। जो मेन असर था वो दिल्ली नोएडा या जो बॉर्डर है सिंधु बॉर्डर, उधर ही देखने को मिला। बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आंशिक भारत बंद रहा, भारत बंद का असर रहा। मतलब अपना जो किसान है, कुछ जो मंडियों में धान बेचने जा रहे हैं धान बेच रहे थे, कुछ निराई गुड़ाई कर रहे थे, कुछ गेहूं की बुआई कर रहे थे और कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के जो असर रहा वो आंशिक ही रहा। और एक और इसमें चीज़ छपी है, नारे लगाने से नहीं अन्न से मिटती है पेट की भूख। कुछ गाज़ियाबाद के किसानों के बारे में बताया गया कि कल जो किसान आंदोलन रहा उसमें कुछ किसान जो हैं वो आंदोलन तो नहीं कर रहे थे, अपने खलिहान में धान की निराई गुड़ाई या धान की मड़ाई और साथ ही साथ गेहूं की बुआई कर रहे थे। तो कुल मिला जुला के ये चीज़ें रही। और सबसे दूसरी जो खबर है, ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो गया। कल 90 साल की एक दादी हैं, अम्मा कीनन, उनको कल पहली खुराक दी गई टीके की कल ब्रिटेन में। तो कल से कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो ब्रिटेन में शुरुआत हो गया लगने का। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी। अब जनरल नॉलेज के लिए याद कर लीजिए कि अब इसकी जो ऊंचाई है वो 8848,848.86 मीटर हो गई है, नई ऊंचाई एवरेस्ट की। तो ये चीज़ें हैं जो छपी हैं। और अगली जो खबर है इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस को कल वो कर रहे थे, बता रहे थे इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कि 3 साल में हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होगी। मतलब कि पहले जो बिजली की बात कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से था कि हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी, उसी तरीके से 3 साल में हर गांव में जो है वो ऑप्टिकल फाइबर तो बिछ रहा है, उसके थ्रू सब हाई स्पीड गाँवों तक भी इंटरनेट की पहुंचेगी। और 5G की शुरुआत के लिए सबको साथ आने के लिए आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। साथ ही साथ इस बाकी जो चीज़ें हैं उसमें बताया गया है कि वही कल कहाँ पे प्रदर्शन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब बात करेंगे अगर हम अर्थ जगत की, तो उसमें क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे कि नए साल में महंगी हो सकती हैं कारें। मतलब अगर आप कार खरीदना चाह रहे हैं तो अभी खरीद लें, हो सकता है कि नए साल में महंगी हो जाएं, क्योंकि लगातार कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ऑटो निर्माता कंपनियों पे इसका दबाव बढ़ रहा है कि कारों को महंगा करें, अदरवाइज़ उनको लॉस होगा, क्योंकि कच्चा माल का दाम बढ़ेगा। तो बट नेचुरल सी बात है कि कारों का दाम बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ
नए कृषि कानून से उत्साहित किसान, बंधनों से मुक्ति की जगी उम्मीद। इसमें एक लेख आया है भागलपुर से, ग्राउंड रिपोर्ट है दैनिक जागरण की, कि उसमें कुछ किसानों ने नए कृषि कानून से का समर्थन किया है और उन्हें लगा है कि इससे सुधार हो सकता है। और बाकी दिल्ली वाराणसी के बीच दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन, इसके बारे में बताया गया है कि अब दिल्ली और वाराणसी के बीच में हाई स्पीड ट्रेन की एक और हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी शुरुआत होगी। और भारत में ही ज़्यादा लोकतंत्र, इसलिए सुधार की मुश्किल, एक और खबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं अगर भारत में, तो चूँकि लोकतंत्र मजबूत है तो इसमें बताया गया है कि इसलिए सुधार में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई बिल या कुछ भी पास होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका विरोध भी होता है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कानन ने कल बताया कि इसलिए सुधार में मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, कि चूँकि लोकतंत्र है तो कोई भी बिल वगैरह या नए जो रूल्स, नए चेंजेस आते हैं उसको लागू करवाने में सरकार को मुश्किल होता है। और एक और चीज़ है, फ्लिपकार्ट अगले वर्ष IPO लाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर फ्लिपकार्ट की तरफ से आएगा, जिसमें अब अगले साल तक IPO लॉन्च हो सकता है फ्लिपकार्ट का। बाकी आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।